दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में पूरे हिंदू समाज में जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं सब जगह इस पर अपनी खुशी जाहिर की और एक तरीके से इस समारोह को हर देश में मनाया गया। और अयोध्या के अलावा हमारे खुद के देश में कोई ऐसा शहर या गांव नहीं था जहां इस समारोह को न मनाया गया हो। रैलियां निकाली गईं, यात्राएं निकाली गईं, मंदिरों में कार्यक्रम हुए और ये बहुत बड़ी बात थी कि देश के लगभग 7,000 सेलिब्रिटीज को, चाहे वो मुंबई के कलाकार हों, क्रिकेटर हों या वैज्ञानिक हों, जिस क्षेत्र के भी लोग थे, हर एक क्षेत्र के जो सेलिब्रिटीज के थे उनको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया। हो गया वो बात अलग है, लेकिन कुछ खास लोग अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे उस पर देश में चर्चा शुरू हो गई है। और जो नहीं पहुंचे उनके बारे में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वो क्या है, वो कौन लोग हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू समाज के सबसे बड़े धर्माचार्य जो शंकराचार्य होते हैं वो इन समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने कारण गिनाए, हम उन पर बहुत ज़्यादा अब कुछ कहना नहीं चाहते। कहा जा रहा है कि उनका ये मानना है कि ये जो आयोजन हुआ धर्मानुसार नहीं हुआ, सही समय पर नहीं हुआ और ये रामनवमी पर होना चाहिए था। मंदिर का निर्माण कंप्लीट नहीं था, अधूरे मंदिर का पर जो समारोह किया गया ये धर्मानुसार नहीं है, ये उचित नहीं है। चलिए, धर्माचार्यों का मामला है, हम इस बारे में बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं कि कौन सा समय उचित होता, रामनवमी का अवसर आने वाले दिनों में का वो होता, या वो जो आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों की वजह से ये समय पूर्व प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन जो मुख्य बात जो है कही जा रही है, जो एक बात निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। भव्य मंदिर नए सिरे से उसको बनाया गया था और उसकी पुनर्स्थापना समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भेजा था। लेकिन अयोध्या में क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री अकेले ही वहां पर पहुंचे, जहां 7,000 सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, लेकिन भाजपा के ही जो सबसे आला दर्जे के नेता थे उनको वहां नहीं देखा गया या नहीं बुलाया गया या नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ। और ये कौन नेता हैं? जहां हमने कहा कि शंकराचार्य नहीं पहुंचे, बहुत सारे संत नहीं पहुंचे, अमित शाह वहां नहीं पहुंचे, जेपी नड्डा वहां नहीं पहुंचे, राजनाथ सिंह वहां नहीं पहुंचे, नितिन गडकरी वहां नहीं पहुंचे और यहां तक कि राष्ट्रपति जी भी वहां पर नहीं पहुंचे। ये सब भाजपा के आला दर्जे के नेता
वहाँ क्यों नहीं पहुँचने दिए गए। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मान्यवर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने चेहरे के अलावा किसी और भाजपा चेहरे को वहाँ देखना नहीं चाहते थे, या कैमरे के सामने उनके अलावा किसी और भाजपा के नेता का चेहरा दिखाया जाए, ये उन्हें कबूल नहीं है। तो मैंने ये नेता गिना दिए। अब सवाल ये है कि 7,000 सेलिब्रिटीज का तो वहाँ व्यवस्था थी ठहरने की, रहने की, खाने की, पीने की। क्या भाजपा नेताओं के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या राष्ट्रपति जी के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती थी? तो दोस्तों, पत्रकारों का काम है कि उन बातों को, पर्दे के जो पीछे छिपी हैं, उनको देश की जनता के सामने लाना। शायद इससे पहले किसी ने ना कहा हो, किसी और पत्रकार ने ना रखी हो, लेकिन हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। और आप जरा सोचिए कि भाजपा के इन बड़े बड़े नेताओं को अयोध्या क्यों नहीं पहुंचने दिया गया, क्यों उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, क्यों वो उस समारोह में नहीं पहुंचे, उसके क्या कारण हैं? इस पर जरा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। मिलते हैं कल फिर किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।